आपने ये जो जिक्र किया है, अब मसला ये है कि इस वक्त आपने एक जिक्र किया जस्टिस अजमल मियां जैसे बने थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में एक फड्डा चला था। उसके बाद हमने दूसरा एक देखा था जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब इमरजेंसी नवंबर ही था, वो नवंबर मेरे ख्याल से 3 था कि क्या था, 2007। वहां भी फिर, अभी अगर ये मामला गड़बड़ होती है, फर्ज कीजिए, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि ये तरमीम जो है पास हो जाती है, और उसके बाद ये 8 जजेस जो है ये आकर तो एक अदालत लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है चंद लोगों ने उनको कहा है, मैं सुन रहा था कुछ इंटरव्यूज, बड़े सीनियर वकला और पॉलिटिशियन ने कहा इनको अपनी कोर्ट बिठा देनी चाहिए, ऐसा वक्त आ गया, आजादी अदलिया पे हमला हो रहा है। और अगर वो इस तरह का कोई फैसला देते हैं, जाहिर बात है वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा, लेकिन एक और फसाद की या तसादुम की कैफियत पैदा होगी। तो क्या हम कोई किसी बंद गली की तरफ तो नहीं बढ़े? कुछ ऐसा मामला तो नहीं होगा राणा साहब? मैं इस बंद गली पे आने से पहले सिर्फ वही कहूंगा, 184(3) अगर लगा देते तो फिर तो ये अपील सुननी पड़ती ना, फिर रिव्यू ना होता और फिर सारे जज बैठते दोबारा। हम्म। अब तो स्कोप रिव्यू में है ना इस वक्त, इस फैसले का जो रोका हुआ है इन्होंने, कि वो नहीं लग रहा था। तो वो फिर पूरी की पूरी अपील आ जाती 184(3) नए कानून के तहत। तो अच्छा, दूसरी बात, ये बिल्कुल हमारी तारीख में है, ये जजेस बैठ जाए ना पूरे के पूरे वकला, क्योंकि ये वकला की सियासत हो रही है, ये कोई आम आदमी के लिए वकील नहीं लड़ रहे और ना जज लड़ रहे हैं। हमारी अदलिया ने कब आम आदमी का किया? तो 27 लाख केस होते, 65,000 केस होते हैं। अभी सारे मिसालें देते हैं जी, वो तो 200 केस होंगे, सलमान अकरम राजा कह रहे थे ज्यादा। भाई 200 केसों ने ही तो 2 साल से सुप्रीम कोर्ट को जीरो किया हुआ है। और जब अगर पीछे जाएंगे तो 2000 साल से यही चल रही है, जब से ये पाकिस्तान में पैदा हुई है। ये इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक फैसले करता था और चंद केस जाके ना रावलपिंडी बेंच में हाईकोर्ट, इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट के लग जाते थे। यहाँ 8 जज बैठे हैं हाईकोर्ट के, 70 जज मातहत अदलिया में बैठे हैं, और इस्लामाबाद जिला नहीं काबू हो रहा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को यहाँ सुनना शुरू कर दिया कि धंधा तो वकीलों का है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक वकील हो तो भूखा मरता है गाँव में, और 2 वकील हो जाए तो गाँव भूखा मरता ही। यहाँ तो कहानी उनकी चल रही है, चैम्बरों की सियासत है। ये तो और कहानी चल रही है अपनी अपनी फीसों के लिए। फवाद चौधरी ने कहा नहीं, ये जो बड़े बड़े मुंह खोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा ये 2 करोड़ रुपए से कम में तो टेलीफोन नहीं सुनते किसी का फीस का। और इनसे पूछे इनमें से इनकम टैक्स कितने वकील देते हैं। यहाँ सारे भाषण कानून और अदलिया की आजादी लड़ते हैं। इन सब के टैक्स निकलवा लेना, प्राइवेट वकीलों में इन्होंने कितने चेक के जरिए पेमेंट ली है। वो ये ठीक है। कहानी है अपने अपने मामलात की। अदलिया तकसीम होगी, फिर जुर्रत का इजहार करें जो ये सारे वकला इनको कह रहे हैं कि आप बेंच बनाएं, फिर कुव्वत नाफजा का फैसला आएगा। पहले भी जिन्होंने फैसले किए थे तो नवाज शरीफ वजीर आजम थे, और वो सजाद अली शाह। मैं उस वक्त मौके पे खड़ा था जब सजाद अली शाह को बताया गया कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी 58 टू बी रिस्टोर्ड, फलानी रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड। मैं कोर्ट में था, मतलब वो मंजर मैंने देखा। वहां से 3 वकील भागे, जुबानी सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब के पास पहुंच गए दूसरे। उन्होंने कहा जी उन्होंने वो आइन की तरमीम 58 टू भी बहाल कर दी। उन्होंने कहा जी सस्पेंडेड सस्पेंडेड सस्पेंडेड। ये मैंने अपनी आंखों से सुप्रीम कोर्ट देखी है। हमने तमाशा कोई कम थोड़ी किया हुआ है, इसीलिए तो पाकिस्तान माशाल्लाह यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ये जजेस जिनके हम इतने एहतराम करते हैं, लेकिन जब ये अपनी पॉलिटिक्स में आते हैं तो इनको ये जो आज सियासत की है, ये जो इन्होंने आज फैसला दिया है, इससे बेहतर था ये चीफ जस्टिस को एक खत लिखते और उसे फिर पब्लिक कर देते मीडिया के, कि जी आप अदालत लगाएं, हमें फैसला करना है, रिव्यू भी सुनना है। ये जो तमाशा लगाया है, फैसला देने के बाद तफसीली के बाद आप कौन सी अदालत रहेगी जी? फिर आपको इजाजत कानून और कायदे में लेके करनी है ना, जो भी फैसला करना है। अच्छा पब्लिक कर दें कि चीफ जस्टिस को हमने इतने खत लिखे, ये तो तमाशा हमारे लिए बना दिया इन्होंने। राणा साहब, आज तो आप जो है ना छाए हुए हैं, तुसी जो है ना आज ना वकीलां नू ना जजां नू किसी ने सर बख्शिया मेरा मुझे। मसला है आम आदमी, मेरा मसला हाँ, है सही आम बात है। आदमी, मुझे किसी से नफरत नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं। इशू ये है कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए सारे हाजिर है, वकील भी और जज भी। वो जहाज भी दे देते हैं इन्हें, अच्छा। वो इन्हें फीसें भी दे देते हैं। वो हम डॉक्टरों को बदनाम करते हैं कि जनाब वो ले लेते हैं, वो घर ले लेते हैं और दौरे ले लेते हैं। यहाँ सारा काम यही हो रहा है। अच्छा, और मुझे ये बताइए आखिरी, अब चलते चलते, कि अब जो नई तरमीम आ रही है उसमें तो चीफ जस्टिस की तकरूरी जो है वो एक पैनल के जरिए होगी, तैयब आपने देखी होगी। और इसका यही मतलब है कि इंटेंशन जो है वो ये लग रही है कि क्या हुकूमत वक्त और पार्लियामान जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनना देना चाहती। मैं तो उसको ऐसे ही रीड करता हूं, या कम से कम वो ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। क्यों जी, बताइए जरा इसके ऊपर, राणा साहब, आप स्टार्ट अच्छा, करें मैंने कहा तरीके से। आपने बीच में आ, देखें बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब 3 रुकनी पैनल आ रहा है तो आप समझे कि जस्टिस या अफरीदी आ रहे हैं। अच्छा। और जस्टिस मतलब
ये बता बट सकेंगे या एक अफरीदी जज। साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा ये, आपको पता ना वो तो जरा है। फिर अमीनुद्दीन खान है ना, ठीक। फिर अपने आप ही मौजूद है ना मुनीब साहब, और वो तो नहीं होंगे ना। वो हाँ नासिरुल मुल्क को कहते थे इंग्लिश जज हैं, वो तबसरा नहीं करते, वो फैसले करते हैं, जो बाद में निगरान वजीर आजम भी रहे। तो याहिया अफरीदी के बारे में मैंने, हमारे साथी हैं जहांजेब अब्बासी और बाकी सब लोगों से पूछा है, वो आइन और कानून पे चलने वाले जज हैं, वो नहीं बिल्कुल है, बोलते। फैसले वो उनके ये होंगे। वो कानून है जो हम जब नए नए जर्नलिज्म में आए 1992 में, और उस वक्त 93 में मैंने वो शरीफुद्दीन पीरजादा को समझने के लिए मुझे 3 दिन लग गए थे कि कान में मेरे लफ्ज आ रहा, कानून के जो मखसूस वो वर्ड्स होते हैं, हमारे हम नाबल्द लोग थे उनसे। तो उस वक्त लोग कहते थे कि इनके रिमार्क्स पे नहीं जाना जजेस के, ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि ये समझना चाहते हैं फैसला कुछ और आएगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, ये रिमार्क से बताते हैं हम किधर जा रहे हैं और किधर ले वो जाना तो चाहते हैं मामले को। वो तो तो वकला की याहिया तहरीक अफरीदी के बाद साहब, ये इल्लत याहिया स्टार्ट अफरीदी हुई है साहब ना, तो वो जज ट्रिगर। हैं जो जो ये नहीं समझ आने देंगे आपको कि वो क्या फैसला करने जा रहे हैं। मतलब कम से कम वो ऐसे जज हैं। लेकिन मंसूर कानून। अली शाह साहब के बारे में यही थी सब कुछ। मुनीब अख्तर साहब बिल्कुल क्लियर हैं कि वो जिस तरह आए थे उसी तरह वो अपनी मर्जी के मुताबिक लगे हुए हैं। जैसे वो जो भी फैसले उन्होंने बैठ के दिए जादुल हसन साहब के साथ, वो एक पूरी टीम वर्क था। वो सीनियर 3 जजों के साथ भी नहीं बैठना चाहते थे। तो मेरा ख्याल है कि फिर याहिया अफरीदी साहब का ही इस 3 रुकनी पैनल अच्छा, का मतलब है कि ये कल रात तक सारे काम निबेड़ देंगे। निबेड़ जाएंगे। अच्छा जी, तैयब आप आपकी क्विक कमेंट इसी के ऊपर, अगले चीफ जस्टिस की तकरूरी के ऊपर। देखिए, बात बड़ी सादा सी है कि जो 3 करार है उसमें तो मोस्ट फेवरेट जस्टिस याया खान अफरीदी ही है, और क्योंकि उनके बारे में वो गैर जानिबदार हैं और आइन और कानून पे, जैसे राना साहब कह रहे थे, आइन और कानून पे अमल करने वाले हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को, मैं नहीं कह रहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने जो अपना नोट लिखा था, फैसला लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने आइन शिकनी की है। तो एक सवाल यह बनता था कि अगर उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो नोटिफिकेशन जारी करने वाले भी शायद फिर कहीं ना कहीं उसको तहफुज देते। तो इसी वजह से पार्लियामान ने कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करके अब नए चीफ जस्टिस के लिए जा रही है अपॉइंट करने। जी, कलेक्टिव विजडम, क्या बात है तैयब बलोच साहब। अब आप, राणा साहब तो पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि जी हो जाएगा, कल रात तक। आप भी समझते हैं कि तरमीम हो जाएगी, नंबर सेट हो जाएंगे? सर, ये पार्लियामान के ऊपर है। देखें, अब पार्लियामान को बता दिया जजेस ने कि सियासत तो हम कर रहे हैं। अब पार्लियामान ने अपनी सियासत बचानी है, अपनी पार्लियामान की बालादस्ती बचानी है। अगर वो कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो फिर पार्लियामान की बजाय सियासत सुप्रीम कोर्ट से ही होती रहेगी। जी राणा साहब, फाइनल कमेंट और फिर आपसे इजाजत। नहीं, वो आखिरी। फवाद चौधरी का ही नाम लूंगा दोबारा। जब वो काबीना से नए नए वो अदम इत्तेमाद के जरिए गए तो केपीआ उसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बैठ के कहा कि ये फौज और अदलिया जो है ना, ये 2 सियासी जमातें हैं। और उस पर तरह मिसरा दिया था ख्वाजा आसिफ ने कि सुप्रीम कोर्ट को जाकर रजिस्टर करा लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। तो अब ये मैंने 2 पार्टियों के 2 लीडर्स के नाम आपको ले दिए हैं, तो हम क्या ठीक। कमेंट करें। ठीक है, ठीक है। बहुत